बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स और सूफिया कराम की इस इस्लामी फलसफे की सिलसिलावार किस्त में हम आपके सामने आज कुतुबुद्दीन शराजी की स्वानहियात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कुतुबुद्दीन शराजी एक मशहूर सूफी उस्ताद, फलसफी और आलम इस्लाम के अक्टूबर 1236 में जनूबी ईरान के शहर काज़रोन में पैदा हुए। इनका तल्लुक तौसूफ की मजबूत रवायत के अमल खानदान से है, जिसके जड़ें रूहानी इल्म और तौसूफ में गहरी हैं। इनके वालिद ज़ियाउद्दीन मसूद काज़वानी ने सिर्फ एक मुअज़्ज़ज़ तबीब थे, बल्कि काज़वानी सूफी सिलसिला में एक सरकर्दा शख्स भी थे। ज़ियाउद्दीन की अपनी रूहानी रहनुमाई मुमताज सूफी उस्ताद शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने से हुई थी। अपने वालिद के ज़ेरे असर, जो एक आलम और सूफी थे, कुतुबुद्दीन को अव्वल उम्री से ही तसूफ की गहरी तालीमात से रोशन करार दिया गया था। सिर्फ 10 साल की उम्र में कुतुबुद्दीन ने अपना खरका एक रवायती सूफी लिबास अपने वालिद से रूहानी आगाज और बरकत के अलामत के तौर पर हासिल किया, जिसने तौसीफ की दुनिया में अपने रस्मी सफर का आगाज किया। सूफी तरीकों से इस इब्तदाई नुमाइश ने इनकी फिक्री नशोनुमा को शक्ल दी और वो अपनी जिंदगी के दौरान रूहानी और इल्मी दोनों हलकों में एक मसरूफ शख्सियत बन गए। कुतुबुद्दीन शराजी का तालीमी पस मंजर भी इतना ही काबिल जिक्र था। इनके खानदान के सेकुलर और रूहानी इल्म दोनों पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि कुतुबुद्दीन अपने वक्त की अहम इल्मी रवायत से बखूबी वाकिफ थे, जिनमें फलसफा, रियाजी, फल्कियात और अहलियात शामिल थे। उन्होंने पूरे इलाके में मुतअद्दिद उलमा और इरफान के तहत तालीम हासिल की और इनके इल्मी मशागल इसके दिलचस्पियों के वसत को ज़ाहिर करते हैं। कुतुबुद्दीन शराजी पर सबसे नुमाया असरात में से एक फारसी फलसफी नासिरुद्दीन तोसी था, जिसने इनकी फिक्री नशर नुमा पर गहरा असर डाला। फलसफा और मुबादात और तोसी के कामों के साथ कुतुबुद्दीन की मशगूलियात ने इनके अपने फलसफाने निज़ाम में हिस्सा डाला, जिसने तौसूफ को अक्ल और साइंसी फहम के साथ अहम करने की कोशिश की। जैसे जैसे कुतुबुद्दीन बड़े हुए, वो इस्लामी फलसफा तौसूफ के बारे में अपने गहरे इल्म और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की तरकीब की सलाहियत के लिए तेजी से पहचाने जाने लगे। वो 13वीं सदी के फारस के फिक्री माहौल में एक अहम शख्सियत बन गए, न सिर्फ अपनी दानिशमंदी के लिए बल्कि इस्लामी फ़िक्र के मुख्तलिफ पहलुओं की तशरीह और इंज़माम करने की सलाहियत के लिए भी काबिल एहतराम थे। वो ख़ास तौर पर फितरी फलसफा के मैदान में अपने काम और इस्लामी तौसूफ को अपने वक्त की साइंसी और फलसफियाना तरक्की के साथ अहम करने की कोशिश के लिए जाने जाते थे। इनका असर पूरी दुनिया में फैल गया और इनकी तालीमात ने सूफी तौसूफ और इस्लामी फिक्री रवायत दोनों पर देर पर मराज छोड़ी है। एक फलसफी और सूफियाना काम के लिए कुतुबुद्दीन शराजी एक मुअज़्ज़ज़ उस्ताद और रूहानी रहनुमा थे। इनके पैरोकार दोनों उलमा और तौसूफ के अकीदतमंद इन्हें तकवा और हिकमत का नमूना समझते थे। उन्होंने रूहानी नज़म और ज़ब्त के जरिए ज़ाती तब्दीली की ज़रूरत पर जोर देते हुए सूफी तरीकों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इनकी तालीमात अक्सर मोहब्बत, अकीदत और खुदा से कुर्बत हासिल करने के लिए दिल की पाकीज़गी पर मरकूज थी। इसलिए तकवा, खुदा का शऊर और एहसान, रूहानी फजीलत के तसव्वुर पर जोर दिया। अपने पैरोकारों को मादी दुनिया से बालातर होने और बातनी तज़किया नफ्स और अल्लाह से अकीदत के जरिए रूहानी रोशनासी हासिल करने के लिए रहनुमाई की। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन शराजी की महरास खित्ते की तमीराती और सकाफती विरसे में इनकी शराकत में भी नुमाया है। कुतुबुद्दीन शराजी का मज़ार शिराज शहर में वाक़ है। मजहबी और सकाफती दोनों हवालों से इनके देर पर असर और अहमियत का सबूत है। इनके इंतकाल के बाद तामीर होने वाला यह मज़ार इनके पैरोकारों के लिए ज़ियारत गाह बन गया है और साथ ही इनकी रूहानी अथॉरिटी की अलावत भी है। ये एक अहम तारीखी और मजहबी
مقام کے طور پر کھڑا ہے جو دنیا بھر سے آنے والے زائرین اور عبادت کے گزاروں کے لیے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جس میں ان کی گہری تعظیم کی عکاسی ہوتی ہے۔ مزار کا ڈیزائن جو کہ اسلامی اور فارسی عناصر کو ملاتا ہے، ایمان، سخاوت اور سائنس کے آہنگ انضمام کا آئینہ دار ہے، جسے قطب الدین نے اپنی زندگی اور تعلیمات میں تلاش کیا تھا۔ اس کا مقبرہ روحانی الہام کے متلاشی افراد کے لیے ایک مرکزی نقطہ بن گیا ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں لوگ ان کی یاد کا احترام کرنے اور الہی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ قطب الدین شرازی 1311 میں انتقال کر گئے، اپنے پیچھے ایک بھرپور علمی اور روایتی میراث چھوڑ گئے۔ ان کی تخلیقات، جن میں فلسفہ، ریاضی، فلکیات، تصوف کے مقالے شامل ہیں، ان کی گہری اور بصیرت کے لیے مطالعہ اور تعریف کی جانی جاتی ہے۔ مادی دنیا اور روحانی دائرے کے درمیان تعلق اور ان کی تعلیمات، ساتھ ساتھ علم کے اصول کے لیے ان کی وابستگی نے انہیں اسلامی ذکر کی تاریخ میں ایک لازوال شخصیت بنا دیا۔ قطب الدین شرازی کا مزار اسلامی دنیا کے فکری اور روحانی ورثوں دونوں میں ان کی شراکت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ یہ سائٹ زیارت کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ ان کی پائیدار اثر و رسوخ کی علامت اور علم، روحانیت اور حکمت کی انضمام میں کے لیے ان کی وابستگی کی یاد دہانی کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم قطب الدین بختیار کاکی کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔